करो। कैसा लगा है? अरे यार ये बहुत चल रहा है यार। है अच्छा चलो तुम हटो, चलो हटो, तुम हटो, चलो ठीक। अच्छा वेलकम टू एसएमएस क्लासेस। चलो ठीक, आज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा हम, चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3। और एक चीज़ तुमको बता देता हूँ, छोड़ो अच्छा भाई बाद में बताऊँगा चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, अब सुनो, तुमको तो पता ही होगा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है चंद्रयान 3 भारत की तारीफ कर रहा है। पता ही तो होगा ये भाई, बहुत वाकई बड़ा प्रोग्रेस हम लोगों ने किया है, बहुत ही अचीवमेंट वाली गर्व की बात है। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, हाँ जान रहे होगा, सब जान रहे हैं। अब सुनो, उसी के बारे में तुमको डिटेल बता देते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ तुमको सारा चीज़ क्लियर बता देते हैं, और सारे क्वेश्चंस आएंगे वो भी सब सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बताते हैं कि अब चंद्रयान 3। ठीक है, तुमको इसके बारे में, जैसा कि तुम जानते हो कि जैसे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, पता ना, लैंडर विक्रम जो है मून के साउथ पोल में, या साउथ पोल में तुम्हें दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है, समझ रहे हो। और तुमको एक चीज़ पता है, पहला ऐसा देश है, हाँ पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल पे उतरा है, दक्षिणी ध्रुव पे। आज तक नहीं उतर पाया कोई नहीं, कोई देश पहुंच भी नहीं पाया था, बस साउथ पोल तक कोई नहीं पहुंचा है। ठीक है, हालांकि चौथा देश वैसे है जो, मतलब चौथा देश जो है हिंदुस्तान है जो मून पे उतरा है। नहीं समझे, बता रहा हूँ। जैसे रसिया, सॉरी यूएस, रसिया और चाइना, ये ऑलरेडी उन्होंने टच किया था, मून पे उतरे थे। ठीक है ना, मून पे उनका सैटेलाइट गया था। लेकिन ये भारत जो है वहाँ गया और जाके साउथ पोल तक पहुँचा है, जो चौथा देश है। ठीक है ना, चलो ठीक है, चौथा देश ये है जो वो चंद्र पर पहुँचा है, और दक्षिणी ध्रुव में पहला देश है जो हिंदुस्तान। ठीक है, अब सुनो, तुमको तो पता ही होगा 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को जो है वो निकला था। ठीक है, चंद्रयान 3। ठीक है, और कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को जाके वहाँ लैंड कर गया था, कहाँ? साउथ पोल पे। ठीक है, अब सुनो, पता है ये साउथ पोल पे इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग समझते हो? हाँ, बहुत सॉफ्ट लैंडिंग की है, बताते हैं क्यों। सॉफ्ट लैंडिंग, तो इस समय सॉफ्ट लैंडिंग का बड़ा आ गया। सॉफ्ट लैंडिंग होता क्या है एक्चुअली? हाँ जो समझ रहे हो, सॉफ्ट मतलब आराम से। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट है, जो स्पेस सैटेलाइट जो है, आराम से उतारो उसको। कहाँ पे? मतलब जहाँ अभी उतरना है, जहाँ उतरा है अभी ऑर्बिट में, आराम से उतारो, सॉफ्ट लैंडिंग करो। क्यों? ताकि उसको सैटेलाइट में कोई परेशानी ना हो, कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से उतार दो। यही है सॉफ्ट लैंडिंग, और कुछ भी नहीं है। तुम भी जानते होगे सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से सॉफ्ट लैंड करना। ठीक है, बस, और कुछ नहीं है। अब तुम मान लो अचानक धड़ाक से उतारोगे तो क्या उसमें से डिवाइस में प्रॉब्लम आ सकती, नहीं आ सकती? डिस्टर्बेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस यही है सॉफ्ट लैंडिंग, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है तुम्हारी। अच्छा, सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा तुमको बताएं कि ये एक चीज़ ये भी है कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये तो तुमको बता ही दिया। ठीक है, हो ही गया ये सब चीज़ें। अब सुनो, साउथ पोल पे क्या जरूरत थी यार इसको उतारने की? नहीं समझे? साउथ पोल पे क्यों उतार दिया? तुम्हारे दिमाग में होगा साउथ पोल पे क्यों उतार दिया गया? और जबकि और देश, जैसे भी तुमको बताया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इन लोगों ने भी अपना सैटेलाइट भेजा था। हाँ, इन लोगों ने भी अपना सैटेलाइट भेजा। इन्होंने मून के जो है भूमध्य रेखा पे जाके उतारा था। हाँ, इन्होंने भूमध्य रेखा पे उतारा था। और भूमध्य रेखा पे जब कोई सैटेलाइट उतारता है तो उसमें उसके लिए परिस्थिति बड़ा अनुकूल होती है सैटेलाइट के लिए। नहीं समझे? जैसे जैसे जब भूमध्य रेखा पे उतारोगे आप, ठीक है, तो वहाँ का एरिया, क्षेत्र और तापमान, टेम्परेचर बहुत अनुकूल होता है। ठीक है, बहुत अनुकूल होता है वहाँ पे, एरिया और टेम्परेचर बहुत अनुकूल होता है। तो हिंदुस्तान ने आखिर साउथ पोल पर क्यों होता? और साउथ पोल पे क्या दिक्कत है? साउथ पोल पे यार, अच्छा चूँकि टेम्परेचर वहाँ सूरज की भी रोशनी आती है, तो टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है वहाँ पे। तो वहाँ डिवाइस अगर कोई उतरेगी तो आराम से अपने अनुकूल अकॉर्डिंग वो जाके खोज कर सकती है। ठीक है,
लेकिन साउथ पोल पे अगर उतारोगे तो बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे। एक तो क्षेत्र जो एरिया है वो अनुकूल नहीं है, वहाँ गड्ढे गुड्ढे हैं, खड्डे होल है, ठीक है। और टेम्परेचर पता है वहाँ टेम्परेचर जो है -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। हाँ, -230 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो, इतना कम टेम्परेचर वहाँ पे है। तो टेम्परेचर भी उस हिसाब से अनुकूल नहीं है, मतलब खड्डे भी है, गड्ढे भी है वहाँ पे, और टेम्परेचर भी इतना कम है। तब भी हिंदुस्तान ने साउथ पोल पे उतार दिया, समझ रहे हो, साउथ पोल पे उतार। अब सोचो इंडिया की कितनी खासियत है ये चीज़, और वहाँ लैंड भी हुआ। ये है इंडिया की टेक्नोलॉजी, समझो, ठीक है। तो अब साउथ पोल पे वहाँ उतार दिया। अब सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी होगा आखिर साउथ पोल पे ही क्यों उतार दिया, दिमाग में होगा जरूर साउथ पोल पे क्यों उतार। आखिर इसरो क्या पता करना चाहता है, समझ रहे हो ना, क्या पता करना चाहता है, साउथ पोल पे क्या होगा अगर हम उतारेंगे वहाँ पे, जैसा उतरा अभी। अब सुनो, तुमको बताते हैं उसमें होगा क्या, कि जब साउथ पोल पे उतारेंगे, तुमको अभी मैंने बताया वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, -230 जैसे तुमको बताया। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो तुम जानते होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होता है तो ऐसा है ना कि जहाँ टेम्परेचर कम होगी तो वहाँ चीज़ें जो दबी होंगी, समझ लो, जो चीज़ें दबी हो वो हूबहू विदाउट चेंजेज वो वहाँ मिल सकती है। नहीं समझे, नहीं समझ में आया, मतलब टेम्परेचर कम है तो जो चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो वो डिस्टर्ब कम हुई होंगी। समझ में आ रही बात, आ रही है ना। गर्मी में चीज़ें खराब हो सकती है, लेकिन अगर ठंडा है वहाँ पे तो वो हूबहू वही चीज़ ऐसा मिल सकता है वहाँ पे। तो पहला तो ये रीज़न हो गया, ठीक है, वहाँ साउथ पोल पे तुम्हारा उतारने का। और सुनो, दूसरी बात पता है, वहाँ की मिट्टी और रॉक्स, हाँ, मिट्टी और जो चट्टान वो वहाँ पे जो है वो उसके बारे में वो जानकारी लेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि अब अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी मिल सकती है ना। तो अब इससे पृथ्वी से रिलेट करो, पृथ्वी से को रिलेट करो, तो हमको कहीं ना कहीं पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है साउथ पोल से, समझ रहे हो ना, साउथ पोल से ये भी हो सकता है। और सुनो, और तुमको और बताएं उसमें क्या है, और क्या खासियत हो सकती है, वाटर, हाँ, वाटर रिसोर्स के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे चंद्रयान फर्स्ट जब 2008 में उतरा था तो उसने आसार बताया था कि भैया वहाँ पे वाटर भी है, समझ में आ रही है। तो ये एक खासियत है कि वहाँ उतार दो तो ये भी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि वाटर के बारे में हम लोगों को जानकारी, और भी वैज्ञानिक खोजें होंगी वहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें खोज होंगी वहाँ पे, ठीक है ना, और सारी चीज़ें होंगी। दूसरी बात, इससे तुम कहीं ना सोचो, कहीं ये चीज़ सोचो, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का पता लगेगा या नहीं पतेगा। लोग ये सोचेंगे कि हिंदुस्तान के लोग कितने टेक्नोलॉजी वाले, मतलब आई मीन उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद इनको कितना नॉलेज है, ये कितने टैलेंटेड लोग हैं, समझ में आ रहा है। अब जैसे तुमको बताएं कि गूगल के सीईओ को कौन, सुंदर पिचई को उठा के लेके गए हैं कौन, अपने इंडियन के तो हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं कि नहीं है, पराग अग्रवाल पहले थे ना ट्विटर के। तो इतने टैलेंटेड हिंदुस्तान में लोग हैं यार, कि आदमी ये चीज़ हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, समझ रहे हो ना, साउथ पोल पे उतारने का, ठीक है, उनका लोहा मानने लगे लोग हिंदुस्तान का, समझ रहे हो, इतनी खास बात है, साउथ पोल पे हम लोग ने उतार दिया, ये सब खासियत है। इसीलिए हमने साउथ पोल पे हम लोग एक कदम और आगे बढ़ के चले गए, समझ में आ रही ना, इसीलिए हमने साउथ पोल पे उतारा है वहाँ का। और तुमको बता ही दिया खासियत वहाँ पे क्या होगा। और सुनो, अच्छा, चंद्रयान-3 की बात चली है तो इसका एम क्या है ये भी तुमको जानना जरूरी है, हूबहू क्वेश्चन आएगा इसलिए बता रहा हूँ। एम क्या था इनका, देखो पहला तो एम यही था कि चंद्रमा पर सीधे सीधे सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करा देना, समझ में आ रही, चंद्रमा पे सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, चंद्रमा पर रोवर को आसानी से उतार सको, जैसा उतार लिया हम लोगों ने, ये भी उनका था, समझना, ये एम था दूसरा। और तीसरा एम क्या था कि वहाँ पे इन सिटू खोज की जाए। इन सिटू नहीं समझे, बता, इन्वायरमेंट जब पढ़ाऊंगा तुमको आगे फ्यूचर में बताऊंगा तो इन सिटू एक्सिटू के बारे में बताऊंगा, हल्का सा हिंट बता दे रहा हूँ तुमको, हिंट दे रहा हूँ, इन सिटू होता क्या है, इन सिटू इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। तो ये होता है इन सिटू ही, मतलब होता है पौधे और जंतुओं का, पौधे और जीवों का उसी जगह पे कंजर्वेशन करना, उसी जगह पे संरक्षण करना जहाँ वो हैं, समझ आया, नहीं समझ में बता रहा, जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क क्या होता है, वहाँ जीव जंतु होते हैं,
वो एरिया पूरा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को घेर देती है ऐसे, ठीक है, उसको एरिया को घेर देगी। तो मतलब जहाँ पे वो थे वहीं पे उनका कंजर्वेशन हो गया, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू होता है जस्ट इसका अपोजिट। मान लो कहीं कोई एरिया जो है डेवलप कर दिया, कहीं कोई एरिया डेवलप कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे जीव जंतु को ला के रख दिया और उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। जैसे जू में होता है, जू में यही तो होता है ना, अलग अलग प्राणी को ला के जो है उसमें एक जगह पे रख देते हैं, फिर उसका कंजर्वेशन होता है ना। बस ये भाई इतना जानो, भी बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इन सिटू हो गया तुम्हारा, इन सिटू मतलब वहीं पे रह के उसका कंजर्वेशन करना। समझ में आ गई बात? अब सुनो, 3 मेजर मॉड्यूल है चंद्रयान 3 के, बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूँ तो बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो, 3 मेजर मॉड्यूल है उसका, बता रहा हूँ कौन कौन सा। हाँ, जस्ट मिनट रुक जाओ। देखो, पहला एक है प्रोपल्सन। कौन सा? प्रोपल्सन मॉड्यूल। 3 मॉड्यूल। नंबर 1 तुम सुनो, प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया। दूसरा क्या है? लोअर लैंडर मॉड्यूल हो गया। समझ में आ रहा है? और तीसरा क्या होता है? रोवर, ठीक है। अब ये इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ, परेशान मत हो एक मिनट। जैसे रोवर, अब सुनो, रोवर प्रोपल्सन, इसको हिंदी में पड़ोदन बोलते हैं, पड़ोदन मॉड्यूल। तो अब ये क्या होता है इसका? देखो मेन क्या होता है, ऐसे जो चंद्रयान 3 में हुआ, इसका बस इतना ही काम है कि ये जाके, मतलब ये लैंडर और रोवर को ले जाके बस केवल चंद्रमा के ऑर्बिट पे ऐसे रख देगा। समझ लो, चंद्रमा के ऑर्बिट पे रख देगा, ठीक है, बस इतना काम है इसका, और कोई काम नहीं। चंद्रमा के ऑर्बिट में लेके जाता है किसको? लैंडर और रोवर को, ठीक है। और लैंडर क्या होता है? लैंडर पे जैसे उठा के रख दिया वहाँ पे। अब लैंडर जो है, जैसे चंद्रमा की सरफेस पे इधर उधर देखा उसने, सब ठीक है, तो वो वहाँ पे फिर उसने रोवर को निकाल दिया, ठीक है। लैंडर ने रोवर को निकाल दिया, मतलब लैंडर से रोवर निकला। समझ में आ रही बात? नहीं आई बात समझ में? अब रोवर जाके इन सिटू खोज करेगा। नहीं समझ में आई? चलो अभी इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में है, इसको समझना। जैसे दादाजी होते हैं, दादाजी समझ लो, तुम लोग भी समझो, दादाजी होते हैं ग्रैंडफादर, और पापा जी हो गए, ठीक है, और तुम्हारा जो है बच्चा हो गया। उद्देश्य केवल भाई इतना है कि बच्चे को शॉपिंग कराना, अपने हिसाब से वो सारा काम कर सके। बता रहा हूँ, जैसे दादाजी को मालूम मार्केटिंग करानी है बच्चे को, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उसको बच्चे को लेके जाएंगे, ठीक है, पापा के साथ में, अपने लड़के के साथ में, कि चल भाई उसको शॉपिंग करानी है, ठीक है, उसका ख्याल रखना। तो दादाजी मार्केट गए, ठीक है, दादाजी मार्केट गए और देखा हाँ सब ठीक है, ठीक है, अपने बेटे से कहा कि मैं जा रहा हूँ तो इसका ख्याल रखना, ठीक है। तो दादाजी हो गए कौन सा? प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, बस छोड़ के वो चले गए। फिर पापा ने क्या कहा? लैंडर, मतलब पापा ने कहा कि देखा इधर उधर, ठीक है, कि हाँ सब ठीक है। तो जब देखा उसको तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, माहौल ठीक है, तो बेटा मतलब बेटे से कहा चल तू ठीक है, तू शॉपिंग कर ले, ठीक है, अब सब कुछ देख ले, सब खोज वोज लो, देखो सब ठीक है कि नहीं ठीक है। बस फादर भी निकल गया, मतलब लैंडर निकल गया, ठीक है। और रोवर मतलब वही लड़का मान लो, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहा है, अब सब खोज हो रहा है, इधर उधर सब कुछ देख रहा है। समझ में आ गई बात? तो उसको रोवर हो गया। बात समझ में आ गई? इससे वो रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। प्रोपल्सन मतलब हो गया ग्रैंडफादर, लैंडर मतलब हो गया सन, और रोवर मतलब हो गया ग्रैंडसन, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में बता दिया है, अब इसको समझ गया। अब ये तुम्हारा 3 मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब तुमको बताते हैं, अब सबसे खास बात ये है वेट कितना है रॉकेट का, ठीक है, वो रॉकेट का वेट कितना है। अब सुनो, रॉकेट का वेट जो है, यही सैटेलाइट का जो डिवाइस का वेट कितना है याद रखना, 3900 kg है, 3900 किलो है, ठीक है। अब जिसमें पीएम मतलब वही प्रोपल्सन मॉड्यूल, इसका वेट तुम मान के चलो जो है कितना है, 2148 kg, ठीक है, 2148 kg। और वो लैंडर का कितना है, 1752 kg, ठीक है, 1752 kg। और रोवर का कितना है, 26 kg, ठीक है, 26 kg। याद रखना, हूबहू पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए, ठीक है। तो याद है 3900 kg मेन याद रखना कि ये रॉकेट जो है, ये चंद्रयान जो है, इसका वजन है। बजट सुनो, इसमें कितना खर्चा आया है, कितना खर्चा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। कितना खर्चा कितना है? 615 करोड़ रुपए। हाँ 615 करोड़ भाई साहब,
615 करोड़ केवल चंद्रयान का खर्चा आया है। सोचो, एक मूवी अभी सन्नी पाजी की मूवी आई थी ना 11 अगस्त को, देखा था ना? 11 अगस्त को मूवी है, कितने दिन हुए हैं सोच, अभी देखो 26, लगभग मान के चलो 17-18 दिन हुए होंगे भाई साहब। उसका इतना कमाई उन्होंने 600 करोड़ की उसने कमाई कर दी। सोचो 600 करोड़ की मूवी ने कमाई की और हम लोगों का 615 करोड़ केवल चंद्रयान का लगा है। सोचो 615 करोड़। और तो और हम खास बात तुम्हें और बताएं, जैसे हम लोगों की इंडियन की आदत होती है ना ये चीज़ कि हर सस्ते से सस्ता वो अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं, सस्ते से सस्ता वो अच्छे से अच्छा काम करे। जैसे मैकडोनल्ड में जाते हो, KFC में जाते हो, मैकडोनल्ड बर्गर खाते हो कि नहीं खाते हो? 159 के आसपास का है। अब वो क्या करता है, तुम समझ, तुम गए खाए हैं और जो ठेले वाला सेम हू बहू आके उसी तरह जो है पाव रोटी को जो है से ब्रेड को सेकेगा, काटेगा, टमाटर लगा के और जो है उसको क्या बोलते हैं, खीरा खूरा लगा के बिल्कुल बर्गर बना देगा। 20-30 रुपये में बर्गर खा लो। समझ में आ रहा है? सेम तुम टेस्ट वही ले लो। क्या समझे तुम? अच्छे से अच्छा, सस्ते से सस्ता करने की कोशिश करता, अच्छी चीज सस्ते में करता। तो सोचो अब हिंदुस्तान की, अब इसकी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात करो, देखो इतनी कम 615 करोड़ केवल लगे हैं, इतना कम। समझ रहे हो? जैसा कि अभी तुमको मूवी के बारे में बताया कि ये है कि मूवी में जो है इतना ज्यादा वो हो जाता है, खर्चा हो जाता है, तो उससे ज्यादा कमाई कर लेता है। अच्छा ये सुनो, अच्छा एक रॉकेट वोमेन ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछेगा जाएगा, ठीक है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, इन्हें किसे कहते हैं? रितु श्रीवास्तव जी हैं मैडम। अपने ये क्या नाम है? रितु श्रीवास्तव, ठीक है, लखनऊ की हैं ये, ठीक है? यूपी वाले तो खासकर ध्यान रखें, लखनऊ की हैं, ठीक है? रितु श्रीवास्तव जो है इनको ये बोला जाता है, इन्होंने जो है इंडियन ये मून मिशन जो है, इंडियन मून मिशन जो है उसकी वो डायरेक्टर हैं। समझ में आ रही है कि बात? नहीं समझ में आ रही? इसका नेतृत्व उन्होंने किया है, ठीक है? इसका नेतृत्व इन्होंने किया, तो इसके लिए इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। दूसरी बात तुम समझो, ठीक है? ये अभी जो चंद्रयान 2 था, पहले चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2, हाँ, ये चंद्रयान 2 जो था, इसकी मिशन डायरेक्टर अभी रह चुकी थी पहले, जो मिशन डायरेक्टर, और मंगल अभियान जो था, मंगल अभियान का, उसने ऑपरेशनल डिप्टी डायरेक्टर वो रह चुकी थी, यही मैडम। समझे? बहुत खास बात है, और ये है, और दूसरा यूपी की है वो, ये भी याद रखना, यूपी वाले खासकर, ठीक है? लखनऊ की। अब सुनो, हाँ, अब एक तो तुमको थोड़ा सा अंतर बता देंगे, चंद्रयान 2-3 में अंतर क्या था, क्यों चंद्रयान 2 फेल हो गया था, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा अंतर तुमको बता दे। चंद्रयान 2 जो था उसमें एक ये था कि तुमको पता है सक्सेस बेस्ड डिजाइन उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है? डिजाइन। और अभी अपना ये चंद्रयान 3 में क्या हुआ है, चंद्रयान 3 जो है इन्होंने फेलियर बेस्ड डिजाइन इन्होंने डेवलप किया है। बता रहे क्या चीज़ है? अब सुनो, सक्सेस बेस्ड डिजाइन क्या थी चंद्रयान 2 में, कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे ना कि डायरेक्ट ये जाएगा सैटेलाइट, ठीक है, डायरेक्ट मून पे जाके एंट्री कर देगा, ऑर्बिट में वो चला जाएगा। यही है सक्सेस। हमारे दिमाग में सक्सेस चीज़ें थी कि ऐसा होने वाला है, ठीक है? तो दिमाग में ये लेके चीज़ें आई है कि कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हर्डल्स नहीं आएगा। लेकिन फेलियर बेस्ड क्या है, उसी बोलते हैं सक्सेस। और फेलियर बेस्ड में क्या, हम दिमाग में पहले से ये चीज़ लेके चल रहे हैं, हम दिमाग में ये चीज़ ले रहे हैं कि अगर रास्ते में कोई अवरोध आया, कोई हर्डल आएगा, तो हम उसको मैनेज करते चलेंगे। बस यही अंतर है, हम उसको मैनेज करके चलेंगे कि हाँ, फेलियर अगर मान लो, अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम मैनेज करने चल रहे हैं, ठीक है? हर जगह पे हम उसको मैनेज करेंगे। बस यही अंतर है, यही है फेलियर बेस्ड डिज़ाइन, ठीक है? इवन तुमको बताएं, लैंडर लास्ट 15 मिनट में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मैनेज कर लेगा। हालांकि नहीं आई वो अच्छी बात है, ठीक है? हम वो मैनेज कर लेंगे, बस यही है, ठीक है? और सुनो, उसकी लैंडिंग क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, ठीक है? और सुनो, चंद्रयान 3 जो है ज़्यादा ईंधन लेके जा रहा था, ठीक है? चंद्रयान 2 की अपेक्षा ज़्यादा फ्यूल लेके गया, ठीक है? और ये और सुनो, और एक चीज़ और भी था कि इसमें जो है 4 सोलर पैनल लगे थे। किसमें? चंद्रयान 3 में 4 सोलर पैनल लगे। तो एटलीस्ट जो भी मान लो सन पड़ रहा है, तो अगर 2 सैटेलाइट, कम से कम 1 या 2 सैटेलाइट हमेशा सूर्य के आसपास रहेंगे, ठीक है? तो वो हमेशा एक्टिव रहेंगे। ये है चंद्रयान 3 की खासियत, ठीक है? हम सक्सेस भी हो गए। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, हल्का सा चंद्रयान मिशन की, ठीक है, जो अभी तक हुआ है, ठीक है? चंद्रयान 1, 2 और 3 सुनो। चंद्रयान फर्स्ट जो है
चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट एक्चुअली जो है, चंद्रयान फर्स्ट जो है याद रखना 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को कौन लेके गया था इसको, PSLV C11 लेके गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्री हरिकोटा। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और चंद्रयान 2 CH लिख दे रहा हूँ, चंद्रयान 2 जो है कब गया है, ठीक है, ये 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई, सॉरी 14 जुलाई नहीं है, 22 जुलाई, 22 जुलाई 2019 को गया है। ये कौन लेके गया है, ये कौन लेके गया है, कौन लेके गया था, ये लेके गया था GSLV M3 लेके गया था, ये लॉन्च व्हीकल था, ये लेके GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये गया था। अब सुनो चंद्रयान फर्स्ट, एक चीज तो मैं भूल गया, चंद्रयान फर्स्ट जो थी उसी ने संकेत दे दिया था कि जो है वाटर रिसोर्स हो सकता है यहाँ पे, उसी हिसाब से हम दिमाग में लेके गए थे। और चंद्रयान 2 में कहा उसी समय, अगर चंद्रयान 2 अगर मान लो चंद्रयान 2 का उसी समय टारगेट ये चीज़ था, ठीक है, हम मून के साउथ पोल पे उतरेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों की किस्मत ने ही काम करी, वो ऑर्बिट पे मतलब लूनर ऑर्बिट, चंद्रमा के ऑर्बिट के आने से पहले ही, चंद्रमा पहुंचने के लगभग 2.1 किलोमीटर पहले ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, क्रैश कर गया। ये हम लोगों की दुर्भाग्य था, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों के साथ में हुआ था, ठीक है। और चंद्रयान 3 में क्या है, चंद्रयान 3 लिख देना CH, चंद्रयान 3 जो है ये कब हुआ, जैसे तुमको बता चुके हैं 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था 2023 में, और ये 23 जुलाई, सॉरी जुलाई नहीं, हाँ 14 जुलाई को हुआ था और 23 अगस्त को ये पहुंच गया था, ये तुमको बता ही दिया। कौन लेके गया ये भी याद रखना, LVM थर्ड ये लेके गया, लॉन्च व्हीकल, ठीक है, LVM थर्ड मतलब लॉन्च व्हीकल, ये तुमको लेके गया, ठीक है। अब चलो, अब एक खास बात और, LVM मतलब हो गया लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, ठीक है, ये लेके, इसका क्या था, इसका यही टारगेट, ये भी वहीं से उतरा, ये भी वहीं से गया श्री हरिकोटा से, ठीक है। और याद रखना, ये सोमनाथ जी जो थे, सोमनाथ इनके इसरो चीफ थे इस समय, और चंद्रयान 2 में कौन थे, S सिवान थे, ठीक है। बस हो गया, अब ये चीज़ हो गई, खत्म कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। सुनो, अब मैं जो है इसके जो क्वेश्चंस प्रीवियस कर रहा हूँ, सॉरी, इसके जो आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हम डाल दिया, ठीक है, मैंने डाल दिया है, उसको आप देख लेना, ठीक है, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बस चंद्रयान बस इतना ही पढ़ना है, बस ये वीडियो देख लो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें फिर, वाइंड अप करें, चलो ठीक है, ओके बाय, चलो निकले फिर। अच्छा कैमरामैन बंद करो, ठीक है, चांद के पार चलो, ठीक है, चांद के पार चलो।